हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन HCl एसिड रिएक्ट विद एन एक्टिव मेटल। तो कह रहे तो कोई गैस निकल रही है हमारी, कब निकल रही है? जब HCl हमारा रिएक्ट कर रहा है किसी एक्टिव मेटल के साथ। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये कह रही है जो वो गैस निकल रही है उसको हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से पता लगा सकते हैं कि गैस कौन सी है। तो क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, तो जब हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस का टेस्ट लिखना है आपको कि क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा? सोल्ट। ठीक है, तो क्या है इसका? ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द गैस। तो आपको क्या करना है, जो गैस निकल रही है इसके पास क्या लेके आनी है? एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आनी है। अगर इसमें से कैसी साउंड निकल रही है, अगर ये बर्न हो रहा है किसके साथ? पॉप साउंड के साथ, इसमें से आपको पॉप साउंड की आवाज़ आ रही है, तो ये क्या कन्फर्म हो जाएगा कि ये क्या है? एक हाइड्रोजन गैस है। तो ये इस गैस का क्या है? एक टेस्ट है। तो टेस्ट ही आपको लिखना था। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द गैस, इट बर्न विद पॉप साउंड शोइंग दैट इट इज हाइड्रोजन। तो आपको ये लिखना है इसमें। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रेश मिल्क हैज़ pH ऑफ 6। तो जो फ्रेश मिल्क है उसकी pH कितनी है? 6 है। व्हेन इट चेंजेस इनटू कर्ड, जब हमने इसको दही बना दिया, विल इट pH वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज एंड वाई। तो कह रहे जब हम इसको दही बना रहे हैं तो जो इसकी pH है वो डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, और वाई। तो आपको पता है क्या है ये? कर्ड क्या होता है? एक एसिडिक होता है क्योंकि इसका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, खट्टा सा। तो जब ये एसिडिक है, इससे कम एसिड हो रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा एसिडिक हो रहा है, तो पीएच की वैल्यू घटेगी, क्योंकि हमें पता है जितना पीएच घटता है उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा? इट पीएच वैल्यू विल डिक्रीजेज बिकॉज कर्ड सोर इन टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन इट। तो क्योंकि कर्ड का कैसा टेस्ट होता है? सोर टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, state the chemical name of plaster of Paris. Write a chemical equation to showing that the reaction between plaster of Paris and water. तो केमिकल नेम लिखना है हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो कैल्शियम नेम आप लिख लोगे, इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और इसकी रिएक्शन लिखनी है आपको वाटर के साथ। तो इसका हमने कैल्शियम नाम बता दिया है। अब हम इसकी रिएक्शन दिखानी है हमें किसके साथ? वाटर के साथ। तो क्या आ जाएगा? कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है ½ H2O। ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? H2O। ये बना देगा क्या हमारा? कैल्शियम सल्फेट, और 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? 3/2 इसको बैलेंस करने के लिए। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी थी। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? जिप्सम। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? जिप्सम। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपाउंड एक्स ऑफ सोडियम, सोडियम का कंपाउंड है, इज कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ाज। ठीक है, तो ये कंपाउंड एक्स है सोडियम का, जो हम क्रिस्पी पकौड़ाज बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, किचन में। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर क्योरिंग एसिडिटी इन द स्टमक, और इसको हम एसिडिटी में भी यूज़ कर सकते हैं कि किसी को एसिडिटी है तो ये ले सकते हैं हम। ठीक है, आइडेंटिफाई एक्स, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्स बताना है क्या है एक्स, और उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। स्टेट द रिएक्शन विच टेकिंग प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो और इसकी रिएक्शन लिखनी है जब आप इसको कुक करते हो। ठीक है, कुकिंग में हीट करते हो तो कौन सी रिएक्शन इसमें बनती है। तो जो आपका एक्स है ये क्या है? ये आपका है सोडियम। एक्स क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिफाई। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, और जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, NaHCO3 को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है,
प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो ये CO2 निकल रही है यही क्या है, किसका कारण है, ये कारण है इट मेक केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। ठीक है, और स्पॉन्जी यही बनाता है किसको, उसमें से गैस निकलती है तो स्पॉन्जी सा हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही बताना था इसमें, इसका नाम बताना था, केमिकल फॉर्मूला, और ये रिएक्शन बतानी थी क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, नेम द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा एंड इज यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आपको उस कंपाउंड का नाम बताना है जो हम बेकिंग सोडा से बनाते हैं और इसको हम वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले तो इसका नेम ही बताना है, सेकेंड में इसका केमिकल फॉर्मूला बताना है, फिर इसकी इक्वेशन बतानी है जब ये क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यही है। अभी बेकिंग सोडा से हमने क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये बना ना सोडियम कार्बोनेट, किससे बना है, ये बेकिंग सोडा से बना है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम कार्बोनेट। किससे बना है, बेकिंग सोडा से बना है। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला यही हो जाएगा Na2OCl3। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। तो पहले वाले का क्या लिखोगे आप इसमें, सोडियम कार्बोनेट। सेकेंड वाले में केमिकल फॉर्मूला लिखना है यानी कि Na2CO3। ठीक है, और जब इसमें हम वाटर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इट चेंजेस टू वॉशिंग सोडा। तो किस में चेंज हो जाएगा, वॉशिंग सोडा में चेंज हो जाएगा। Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, जब इससे हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। तो इसमें क्या लिखोगे आप, इट चेंजेस टू वॉशिंग सोडा। तो कह रहे क्या होगा जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो आपको आप क्या लिखोगे इसमें, इट चेंजेस टू वॉशिंग सोडा। ठीक है, और राइटिंग के लिए सॉरी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, विच बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज एंड गिवन एग्जाम्पल। तो कह रहे कौन से एसिड को हम क्या बोलते हैं, सॉरी कौन से बेस को हम एल्कलीज बोलते हैं। तो हम कौन से को बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, आर कॉल्ड एल्कलीज। तो वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम बोलते हैं एल्कलीज। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, NaOH, मतलब कि वो बेस जो वाटर में घुल जाते हैं उनको बोलते हैं एल्कलीज। ठीक है, अब नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। तो कह रही है हार्डेस्ट सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर हमारी होती है वो क्या होता है, टूथ इनेमल। क्या होता है, टूथ इनेमल, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाए, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट भी इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट, PHATE फेट। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8, अ गैस एक्स रिएक्ट विद लाइम वाटर। तो ये गैस है जो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है, लाइम वाटर यानी कि CaO, एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड Y, और क्या कंपाउंड बनाता है, Y कंपाउंड बनता है। लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक गैस रिएक्ट करती है, ये क्या है, CaOH2। ठीक है, तो ये X इसके साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, Y कंपाउंड बनता है इसमें, जिसको हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग एजेंट के जैसे। तो केमिकल इंडस्ट्री में तो आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई को, गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। तो एक्स और वाई को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एक्स यहाँ पे क्या है, Cl2 है, क्लोरीन गैस है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और साथ में क्या बनता है, H2। ठीक है, बाय प्रोडक्ट। तो ये आपकी रिएक्शन भी हो गई है साथ साथ में। ठीक है, तो X क्या है यहाँ पे, X इज क्लोरीन एंड Y इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन ये हो जाएगी CaOH2 प्लस Cl2 CaCl2 प्लस H2। तो पता चल गया X है क्लोरीन। अब है क्वेश्चन नंबर 9, एन ओल्ड मैन कंप्लेन ऑफ एक्यूट पेन इन स्टमक। तो एक ओल्ड मैन है, वो कह रहा है कि मेरे पेट में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। ठीक है, एक्यूट पेन हो रहा है। डॉक्टर गेव हिम अ स्मॉल एंट एसिड टैबलेट। तो डॉक्टर ने उसको एक एंट एसिड
टैबलेट दी है, ही गॉट इमीडिएट रिलीफ। व्हाट एक्चुअली हैपन, तो कह रही है उसको डॉक्टर ने टैबलेट दिया और उसको लेते हुए एकदम से ठीक हो गया, इमीडिएटली ठीक हो गया। तो कह रही कि एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे। तो जो डॉक्टर है उसने क्या दिया है ओल्ड मैन को, तो पहले तो ये बताना पड़ेगा ओल्ड मैन को दिक्कत क्या है। तो ओल्ड मैन वॉज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, तो ओल्ड मैन को क्या हो रही है, एसिडिटी हो रही है। एंड एसिड टैबलेट कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो एंट एसिड टैबलेट दी है डॉक्टर ने ओल्ड मैन को उसके अंदर क्या है, NaHCO3। तो जो ये NaHCO3 है किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जो हमारे स्टमक में बन गया है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो रही है। जो हमारे स्टमक में क्या बन रहा है, HCl, और जो उसने टैबलेट दी है उसके अंदर क्या है, NaHCO3, ठीक है। तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, और हमें एसिडिटी से क्या मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी, ठीक है। इट रिएक्ट विद एसिड HCl फॉर्म बिकॉज ऑफ एसिडिटी, तो ये उस एसिड के HCl के साथ रिएक्ट करेगा जो एसिडिटी की वजह से हमारे स्टमक में बना था। एंड न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट, और इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब ख़त्म कर देगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 10, द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीजेज फ्रॉम 3 to 2, व्हाट विल हैपन टू द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो कह रही जो pH है एक्वस सॉल्यूशन की, ये डिक्रीज हो रही है, 3 से 2 हो रही है pH। व्हाट विल बी हैपन टू द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसके नेचर में क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो नेचर में क्या हो रहा है, क्योंकि pH कम हो रहा है तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, अगर pH बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो क्या हो रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द सॉल्यूशन विल फर्दर इंक्रीज, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है सॉल्यूशन का, वो बढ़ रहा है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द सॉल्यूशन विल फर्दर इंक्रीज, तो आपको यही इसमें आंसर में लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट कर दो अगर अच्छा लग रहा है। कोई दिक्कत है राइटिंग में, कैसे भी कोई मैं प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ बता दो, ठीक है, जिससे कि मैं करेक्ट कर सकूँ अपनी प्रोनाउंसिएशन या जो भी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ वो ठीक कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।